Incredible show, ईशान। बेटा, अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। हम चाहते हैं कि तुम गोयनका एम्पायर को ज्वाइन करो। डैड, मैं आपका बिजनेस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मुझे उस नर्क में वापस जाना होगा। ईशान, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है वो। मॉम, मुझे जाना होगा अपने अब्यूजिव रिश्तेदारों के पास, अपनी छोटी बहन का निकाह के लिए मुझे जाना होगा। मॉम, माँ, आपको डॉक्टर को जाने के लिए बोला है ना? ईशान, मेरी बच्ची अकेली रह जाएगी। तू ख्याल रखेगा ना उसका, उसे प्रोटेक्ट करना, करेगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कंडिका का ध्यान रखूंगा। बाय बाय। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हारे अपने बुआ फूफा जी ने तुम्हें मरने के लिए मेले में छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ उस दिन तुम हमें मिल गए। मैं कुछ महीने में 22 साल का हो जाऊंगा और मेरे लेट पेरेंट्स का ट्रस्ट अभी भी राघव फूफा और बुआ देख रहे हैं। और अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो कनिका से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर साइन करवा लेंगे। डोंट वरी बेटा, अभी तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है। ये गोयनका एम्पायर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। डोंट वरी। हमारी कंपनी बैंक करप्सी के एज पे खड़ी है। अगर इस महीने हमने बड़ा आर्टिस्ट साइन नहीं किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कबीर, ये ग्लोबल सेंसेशन धूम, इसका असली चेहरा अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसके गाने सुपरहिट हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पता लगाओ ये कौन है, कहां रहता है। मुझे किसी भी कीमत पर या हमारे लेवल पर चाहिए। ओके डैड। नमस्ते बुआ, नमस्ते फूफा जी। बस बस, कोई जरूरत नहीं इसकी। वाह, बोर्डिंग स्कूल से वापस आ गया तू? हाँ भिखारी, वापस आ गया? जी भाई, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी और मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी। हाँ, तो इसे धर्मशाला समझ रखा है तूने। जब मन करेगा मुंह उठा के चले आओगे। निकल यहाँ से। राघव, क्या कर रहे हैं? दिमाग चलाओ। कुछ ही महीनों में आखिरी आफत 22 का होने वाला है और उसके बाद ट्रस्ट की 50% प्रॉपर्टीज के नाम हो जाएगी। उससे पहले हमें ट्रस्ट के पेपर्स पे इसके साइन चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बुआ की वजह से तो मैं रहने दे रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। अगर आज से तेरी जगह स्टोर रूम है, जाके साफ कर। जा।
हेलो हेलो सर, मैं राघव बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात धूम सर के मैनेजर से हो रही है? हेलो सर। सर क्या आप हमारी मीटिंग धूम सर से करा सकते हैं? सर आप चाहें तो मैं ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ सर। देखिए सर, एक धूम सर ही हैं जो हमारी कंपनी को बचा सकते हैं। सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर, राघव कंपनी हमेशा से नंबर 1 पे रही है सर। सर आप चाहें तो मैं रेवेन्यू स्प्लिट 70-30 करने को तैयार हूँ सर। 80-20 सर, एक मौका दे दीजिए सर। सर प्लीज फोन मत। हेलो हेलो। आज मैं अपनी छोटी बहन कनिका से मिलूंगा। कनिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कनिका मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। तुम कोई मेरे बड़े भाई नहीं हो, तुम एक साइको हो, साइको। तुमने बचपन में मुझे चोट पहुंचाई थी और भाग गए थे। You are a monster. कबीर और बुआ ने मेरे खिलाफ इसके अंदर जहर भर दिया, मेरी बहन का कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ कनिका को यहाँ से निकालने की नहीं है, इसका भरोसा वापस जीतने की है। आगे की स्टडी के लिए तुम्हारा एडमिशन कबीर के कॉलेज में करा दिया है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए नहीं है। ट्रस्ट के लॉयर्स चेकिंग के लिए आ रहे हैं, अब उनके सामने गुड गार्जियन होने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। जस्ट रिमेंबर योर प्लेस। चैरिटी केस। कॉलेज में मेरे आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, मेरी एक रेपुटेशन है कॉलेज में। डू नॉट ट्राई टू रूइन इट, समझा? जाओ, नाश्ता करके जाओगे क्या? देखो गाइस, मेरे घर का नौकर यहाँ भी आ गया। बट तुम लोग को एक बात बताऊं, हाँ? ये ना मेरा कजन है, बट ऑनेस्टली ही इज अ टोटल साइको। साले ने बचपन में मेरी छोटी बहन को मारने की कोशिश की थी और अब धर्मशाला समझ के मेरे घर में पड़ा हुआ है। उड़ क्या रहे थे? उड़ क्या रहे? चल निकल यहां से, चल 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 निकल यहां से। सुनो तुम लोग, स्टे अवे फ्रॉम हिम, गॉट इट? साला Just give me 10 minutes, मैं बस पहुंच जाऊँ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाय, मैं आरती। शान, मैं इस आरती के पीछे हफ्तों से पड़ा हूँ और इसने आज तक मुझे भाव नहीं दिया, और आज हमारे घर के नौकर को देखकर इतना मुस्कुरा रही है। तेरी औकात मैं अभी बताता हूँ, नौकर कहीं का। आई एम अ लॉ स्टूडेंट। विच ईयर? ये ले। इतने पैसे तूने अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे। चल नीचे बैठ और मेरे जूते साफ कर।
जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। गुड बॉय। अच्छे से चमकाना, वरना कल से घर में खाना बंद। बस अपने पैसे अपने पास रख कबीर। आरती, तुम मेरे और इस नौकर के बीच में क्यों आ रही हो? इसे इसकी औकात। तुझे तेरी औकात पता है कबीर? बस बाप के पैसे का घमंड। तू इन पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। और ईशान, तुझ जैसे 10 लोगों से बेहतर है ये। चलो ईशान यहाँ से, ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। एक नौकर के लिए तुमने मुझे जलील किया। अगर तुम इस कचरे के साथ खड़ा होना चाहती हो आरती, तो मैं तुम्हें भी पूरी तरह तोड़ दूंगा।